यह यात्रा है अल्प से कल्प के आनंद की, जड़ से चेतन के अनुभव की। यह यात्रा है केदार के पंच रूप पंच केदार की। मैंने अब तक केदारनाथ जी, मद्महेश्वर जी, तुंगनाथ जी और रुद्रनाथ जी के दर्शन कर लिए थे और पंचम केदार कल्पेश्वर के लिए सगर से गोपेश्वर और फिर चमोली और चमोली से हेलंग की यात्रा आरंभ कर दी थी। हेलंग के बस स्टॉप से पहले आपको उर्गम घाटी जाने का मार्ग एक होटल के समीप से मिलता है। हेलंग से उर्गम लगभग 10 से 12 किलोमीटर है। हेलंग से उर्गम जाने के लिए टैक्सी जोशीमठ से आती है, जो पूरी तरह से भरी हुई होती है। 2 से 3 टैक्सी मेरे सामने से किसी मत वाले हाथी की तरह निकल गई। उसमें शायद मेरे लिए स्थान नहीं था। मैं जितना यहाँ लेट हो रहा था, उतना ही कल हरिद्वार से ट्रेन पकड़ने के लिए कठिनाइयाँ होने वाली थी। पर शायद केदार धाम में भोलेनाथ ने मेरी व्यथा की कथा को सुन रखा था और थोड़ी ही देर में एक कार ने मुझे लगभग उर्गम तक जाने के लिए लिफ्ट दे दी। शायद चमत्कार था, चमत्कार ही होगा। एक सुझाव, अगर जोशीमठ से टैक्सी लें तो आपको बैठने के लिए स्थान मिल सकता है। आज पदयात्रा नहीं थी, पर आज की यात्रा भी किसी रोमांच से कम नहीं थी। यात्रा के आरंभ में ही भूसंकलन के चिन्ह बहुत ही भयावह दिख रहे थे। थोड़ी ही दूर पर कुछ वृक्ष सूखे तिनके की तरह धरती पर बिखरे हुए थे। पता लगा कि कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर आसमान की बिजली का प्रहार हुआ था। मन थोड़ा विचलित हुआ तो ऊंचे वृक्षदार पेड़ों ने स्वागत का राग सुना दिया। एक ओर उर्गम घाटी की हरियाली थी जो मन को शांत कर रही थी, तो दूसरी ओर भूसंकलन के चिन्ह बार बार प्रकट हो रहे थे। एक बार मैंने फिर मन को दृढ़ करके शांत होने का असफल प्रयास किया, क्योंकि कभी खतरनाक मोड़ तो कभी पहाड़ों से आता पानी जो रास्तों में अपनी उपस्थिति का आभास कराता था। पर जब कल्पेश्वर जी के प्रथम दर्शन हुए, तब केदार धाम की महिमा का अनुभव हुआ। मन को शांत करने का प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं थी। अब मन भोले की भक्ति में रम चुका था। दूर से झरने के स्वर मानो आपके जड़ मस्तिष्क को चेतन के झरोकों में झुला रहे थे। नंदी जी के दर्शन के साथ त्रिशूलों का समावेश एक सुंदर परिदृश्य को जन्म दे रहे थे और इन गुफाओं में ओम की आकृति भोलेनाथ के समीप ला रही थी। घंटियों का क्रमबद्ध होकर भक्तों का स्वागत करना अपने आप में अनोखा था। कल्पेश्वर जी के दर्शन बहुत ही दुर्लभ लग रहे थे। यहाँ पर कल्प गंगा नदी का दूधिया जल एक मनमोहक संगीत को जन्म दे रहा था। कहते हैं भोलेनाथ को यह केदार सबसे प्रिय है और लग भी कुछ ऐसा ही रहा था। बहुत बढ़िया। यहाँ पे थाली बनती है, पंडित जी हैं थाली बनाते हैं। 100 और 150 रुपये की थाली होती है। इस बार हमने थाली ले ली है यात्रा का समापन के लिए। जय नंदी महाराज, जय भोले। पंच केदार के दर्शन हो चुके थे। आज मन संतुष्ट हो चुका था, पर अब वापस हेलन जाने के लिए कोई टैक्सी नहीं थी। अगर आज मैं चमोली नहीं पहुंचा तो कल हरिद्वार कैसे पहुंचूंगा? फिर पता नहीं कहां से कुछ भक्त प्रकट ही हुए थे शायद। मंदिर में तो नहीं थे। उन्होंने पूछा कहाँ जाना है। मैंने कहा चमोली, और उन्होंने मुझे सायंकाल तक चमोली ला दिया। क्या चमत्कार था। आज सुबह में पुंग बुगियाल से निकला था और कुछ घंटों की यात्रा में मैं कल्पेश्वर होके भी चमोली आ गया। क्या अनोखी लीला थी। चमत्कारों से परिपूर्ण पंच केदार की यात्रा समाप्त होने वाली थी। मैंने अगले दिन हरिद्वार से अपनी रेल की यात्रा बहुत ही आनंद से संपूर्ण की। यह यात्रा तो यहीं समाप्त होती है,
पर आपको अब हम ले चलेंगे नागद्वार, सतपुड़ा के घने जंगलों में शेषनाग जी के अद्भुत दर्शन के लिए। जय भोले, जय केदार।